Hi, I'm Navdeep, a very grateful member of Al-Anon, and I'm grateful that God brought me to Al-Anon. तो मेरी स्टोरी फैमिली आफ्टरवर्ड्स के साथ साथ फैमिली बिफोर भी है, बिकॉज मेरे हस्बैंड पहले नहीं गए, मैं पहले Al-Anon गई एंड आई वाज देयर फॉर 2 years. उसके बाद वो ए में गए. तो मेरा था कि मैं थोड़ा कम्युनिकेशन पे बोलूँगी कि Al-Anon के पहले क्या था, बाद में क्या था, Al-Anon ने मुझे क्या दिया. जब मैं Al-Anon में गई तो उस टाइम पे मेरी हालत ये थी कि एक दिन मुझे मतलब वही घर पे जो चलता है उसके चलते हुए, हमारे ज़्यादा तमाशे नहीं होते थे, थोड़ा बहुत ही होता था, बट मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी. तो एक दिन मैंने क्या किया, अपना ये फोरहेड जब दीवार में मारा है, मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मतलब वो बंदा जो भी कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खुद का नुकसान खुद कर रही हूँ. और मुझे लगा उसका नहीं पता बट आई नीड हेल्प. और उसके बाद जब मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे हेल्प चाहिए, तो अपने आप से कहीं से भी Al-Anon का मैसेज आ गया. क्योंकि बहुत दूर रहते हैं, वहाँ पे कोई फिज़िकल Al-Anon ऐसा कुछ नहीं है. तो कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, सो आई गॉट द मैसेज ऑफ Al-Anon और मैंने उसको अटेंड करना शुरू किया. और सबसे पहले आते ही ये माना कि मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी आती. तो ये लोग इस जगह पे जो बैठे हैं इस मीटिंग में, ये अगर कह रहे हैं, बिकॉज देयर वर पीपल जो कहते थे मुझे 25 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, तो मुझे लगा कुछ तो मिला होगा. और मुझे जो मैं खुद से कर रही हूँ उससे तो मेरे से कुछ हो नहीं रहा. तो अभी जो बात ये कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जिनका मुझे लगता था कि इसके जैसी ज़िंदगी चाहिए मुझे, बीमारी कैसी भी है आई डोंट केयर, बिकॉज मेरी जो स्पॉन्सर है उसके हस्बैंड को कोई अल्कोहलिज्म का चक्कर नहीं है. मुझे बस ये लगा कि इनके पास जो रिकवरी है मुझे वो रिकवरी चाहिए. तो मैंने उनसे बहुत जल्दी पूछ लिया कि क्या आप मुझे मेरे स्पॉन्सर बनेंगे. और उसके बाद मेरा ये था, मीटिंग में जाते हो, स्पॉन्सर से बात करते हो, चुपचाप ये दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि इसको चलाया तो इस जगह पे पहुँचे हैं. तो अभी जो इनका दिमाग है, जो प्रोग्राम है उस पर चलो, और जो कहते हैं चुपचाप से करते चलो. और बहुत जल्दी मुझे चेंजेस दिखने शुरू हो गए. तो पहले कम्युनिकेशन विद माई सेल्फ, विद हायर पावर और दूसरों, सबके साथ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था. मुझे आते आते रियलाइजेशन हुआ कि मैं अक्सर अपने हस्बैंड को कहती थी कि तुझे क्या हक है कि तू 2 जिंदगियां जिए, तो अपनी ज़िंदगी भी जी रहा और मेरी भी ख़राब कर रहा है. तो Al-Anon में आके रियलाइज़ हुआ कि उसको मेरी ज़िंदगी पकड़ाई किसने है, मैंने. तो उसको क्यों ब्लेम कर रही हूँ, मुझे खुद पे ही काम करना है ना. आई कैन टेक इट बैक इन माई हैंड्स. तो Al-Anon में आते आते सबसे पहले तो खुद से बात करना सीखा. और मतलब अभी मुझे आई थिंक 4-5 साल हो गए हैं, और आज भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो आती हैं. और मुझे पता है कि ये जो मेरी सोच चल रही है ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, ये स्टिंकिंग थिंकिंग है. पर उस पर मैंने अभी अपने आप को ये कहना बंद कर दिया कि इतनी देर से यहाँ पे है, अभी तक ये कर रही है ना. आ रही है भाई, आ रही है. सिंपल इतना है कि फीलिंग आ रही है, उसको एक्नॉलेज कर लूँ, उस पर एक्शन क्या करना है उसको रोक लूँ, उसके पहले पॉज ले लूँ. फीलिंग है वो मेरी सच्चाई है. अभी भगवान के पास भी जाना है, बात करनी है उससे, आई कैन टॉक टू गॉड एनीवेयर. और मेरी फेवरेट प्लेस है वॉशरूम. मुझे इतने मेंबर्स कहते हैं ना कि यार भगवान के पास वहाँ पे जाके कैसे बात कर सकते हैं. मैंने कहा क्यों, भगवान क्या कभी बाथरूम नहीं जाते हैं. सो व्हेन आई गो टू द वॉशरूम, स्पेशली एट माई वर्क प्लेस, तो मैंने कहा वहाँ पे सबसे तो वेले होते हैं और क्या करते हैं, मतलब कोई बंदा नहीं आसपास, किसी से बात नहीं करनी है, तो पहले ही एंटर करो, पहले शीशा लगा हुआ है. तो उसको देखते ही आई स्टार्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड टू गॉड कि अभी इधर कुछ चल रहा है, वहाँ पे जाओ. अगर घर पे भी चल रहा है, आई कैन गो टू द वॉशरूम अगेन, वहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. और जो बात मुझे समझ आई है, वो सारे पंगे में कुछ भी चल रहा हो, आई डू नॉट नो. तो भगवान के साथ मेरी क्या बात हो रही है, भगवान अभी इसने ये कहा, मुझे ये लग रहा है, मुझे ये करना चाहिए, पर मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अभी तू बता देना क्या करना है, सीधा सिग्नल दे देना, जब आएगा हम तो तभी कुछ करेंगे. उतनी देर ये बार बार बात आएगी और मैं बार बार अपने आप को यही कहते रहूँगी. और वो कॉन्शियस कॉन्टैक्ट इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि जब क्राइसिस होता है तब मुझे याद नहीं आता कि भगवान भी है.
और उसको याद करना है। पर जब मैंने ये हैबिचुअल हो गई ना, छोटी से छोटी बात, अभी यहाँ पे बैठे हुए मेरा दिल ऐसे ऐसे कर रहा था, आई कुड लिसन कि आवाज़ आ रही है, तो मैंने कहा भगवान तू मेरे साथ चलना, बिकॉज इतने सारे लोग बैठे हैं और बहुत जगह पे मैंने शेयर किया है, पर ये ए और एल-एनोन का जो इकट्ठा बैठते हैं ना, उस पर मैंने कभी शेयर नहीं किया है। तो तू चलना, जो बुलवाना है बुलवा लेना। सो जब मैंने हर जगह पे वो आदत डाल ली, तो अभी क्या है कि क्राइसिस से पहले एक पॉज आ जाता है, और वहाँ पे जो मैंने तमाशा, मेरी जो सेल्फ विल आनी होती है वो नहीं आती, रुक जाती है। भगवान अपने आप आ जाता है, क्योंकि वो कहता है रुक तो जा, अभी आने तो दे, तुझे तो इतनी आफत पड़ी है कि भगवान जी आप बैठो, अभी हम करके आते हैं, मैं मैस फैलाऊंगी, रायता फैलाऊंगी, तू आ जाना पोचा झाड़ू लेके बाद में। सो समटाइम्स आई डू दैट टू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो प्रैक्टिस करते करते आ गया है कि रुक जा रुक जा रुक जा, भगवान है वो कर लेगा। और मेरी मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रेयर है वो यही है, आई डू नॉट नो, यू नो, तो अभी तू बता दे। और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो पेरेंटिंग पे ये है कि मेरा बच्चा जब ही एंटर्ड इनटू हिज टीन्स, वो शुरू से स्कूल नहीं जाना चाहता था। मुझे वैसे तो था कि मुझे एनोनिमिटी नहीं ब्रेक करनी चाहिए, पर मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पे वो फैमिलीज़ बैठे हैं, अभी इससे पहले भी कोई पूछ रहा था कि मुझे तो लगता है कि मेरा पति शराब छोड़ दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं ठीक होता। यहाँ पे इतने बैठे हैं जिन्होंने इतने सालों से शराब छोड़ दी, और वो कहते हैं मेरी बीवी को ले आओ एल-एनोन में, कुछ नहीं ठीक होने वाला। सो अगर आप अपने आप पे फोकस करोगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज मुझे जो समझ आया ना कि अगर सामने वाले घर में भी लोग रहते हैं, वो भी दारू पीते हैं, उनका बेटा ही वॉज इनटू सब्सटेंस अब्यूज़, वो खाता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। आई जस्ट सिट देयर। मुझे तकलीफ किससे हो रही है? इस बंदे से, क्योंकि ये यहाँ पे बैठा है और मुझे लगता है सब कहेंगे कैसी बीवी है, इसको अपना पति नहीं संभालना आता, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि मुझे जज किया जा रहा है। अभी उसको मतलब व्हेन आई केम इनटू एल-एनोन, मैंने देखा यार इसको कितना प्रोवोक करती हूँ मैं। वो बंदा, उसका ना बार था जो वो बार में नहीं जाता। अब मतलब हमारे घर में बहुत बड़ा बार बना हुआ है इन द ड्राइंग रूम, और मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि शुरू में जब हमारी शादी हुई, मेरा पति पूरी बोतल पी लेता था, उसको कुछ नहीं होता था, एंड आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन दिस। बंदा पूरी बोतल पी लेता है, कोई तमाशा नहीं करता। लोगों के पति कितने तमाशे करते हैं। सो इतना सोशली एक्सेप्टेड थी ड्रिंकिंग हमारे घरों में, तो मुझे कुछ लगता ही नहीं था। तो प्रॉब्लम तो मुझे तब हुई जब हमारी लाइफ इफेक्ट होनी शुरू हुई। तो इसने घर आना, तो कमरे में बहुत ही शांत है, तो कमरे में जाना, अपनी अलमारी खोलनी, वहीं पे इसका गिलास होता था। पहले इसने जाना, फ्रिज से बोतल निकालनी, वहाँ पे रखनी, और इसने अपना पैग पुग लगा के ये अपना वहाँ पे बैठा रहता था, किसी को नहीं छेड़ता था। मुझे बड़ी मतलब जब आई केम इनटू एल-एनोन, तो पहली बार मुझे बड़ी देर के बाद, ये नहीं कि आते आते, काफ़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ यार अभी तो गिलास उठाया, किया तो इसने कुछ नहीं, तुझे क्या हो गया, मतलब तूने क्यों तमाशा शुरू कर दिया। तो फिर मुझे समझ में आया कि असल में मुझे उसकी शराब से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो कंट्रोल चाहिए कि ऐसे कर वैसे कर। वो मेरी ज़िंदगी नहीं जी रहा, मुझे उसको बताना है कि कैसे जी। और एल-एनोन में मुझे बताया गया कि वो एक अलग इंसान है, उसके पास राइट है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। सो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट राइट। जैसे तेरे पास राइट है ना, तू अपनी ज़िंदगी जी सकती है, सिमिलरली उसके पास भी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तेरे पास चॉइस है, जैसे वो जिंदगी जीता है वैसे उसके साथ रहना कि नहीं रहना, यू हैव द चॉइस। पर मुझे वो चॉइस नहीं लेनी, मुझे इसके साथ रहना है और इसको अपने तरीके से करके वैसे रहना है, मुझे नहीं लेनी दूसरी। जो चॉइसेस मुझे अवेलेबल है वो नहीं चाहिए मुझे, आई नीड अ न्यू वन। सो वो कभी आई नहीं और उसने मुझे बहुत परेशान किया। सो सिमिलरली एक चीज़ मैंने और नोटिस की कि मेरे पति ने शराब भी पी रखी होती थी, मेरा बच्चा आता, जफ्फियाँ डाल, दोनों बाप बेटा ऐसे लेटे हुए, और मुझे लगता यार अगर ये शराब पी के कुछ पंगा होता है, ये बच्चे को क्यों नहीं पता चलता, ये तो बड़ा एक दूसरे को लाड कर रहे हैं। तो फिर से दिखा, रियलाइजेशन आई कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज ड्रिंकिंग, इट हैज़ टू डू विद समथिंग दैट्स गोइंग ऑन हियर। तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। और ऐसे ये सब चीज़ें मुझे एल-एनोन में आते आते और अपना दिमाग बंद करके उनकी बात सुन के उस पर दिमाग चलाते हुए आया। जो कहते थे, मैंने कभी ये नहीं कहा कि पहले देखते हैं सोचते हैं, मुझे तो पहले कर, अगर फिर काम नहीं किया फिर इनके पास आके तुम तो कहते थे काम करेगा, ये नहीं कर रहा, बट इट वर्कड।
सो मेरा जो बच्चा है उसने शुरू से उसको स्कूल जाना ज़्यादा पसंद नहीं था, बट समवेयर व्हेन ही वाज इन 7th और 8th स्टैंडर्ड ही डिसाइडेड कि उसे स्कूल नहीं जाना, और उसने मुझे ये कन्वे नहीं किया। उसका कन्वे करने का तरीका ये था कि सुबह के टाइम, स्कूल के टाइम वो बाथरूम में जाएगा, वो 1 घंटा वहाँ से बाहर नहीं आएगा, या वो अपने कमरे में दरवाजे बंद कर लेगा और बाहर नहीं आएगा। और उधर से मेरा अपने काम पे जाने का टाइम, दरवाजे खड़काओ, आ जा, ये कर ला, वो कर ला, रोज का हमारे घर में 1-1.5 घंटे का तमाशा होता था। उसके स्कूल के टाइम से जब आधा पौना घंटा ऊपर हो जाता तो वो दरवाजे खोल देता था, और अगर उसको ज़्यादा परेशान करते तो वो चीज़ें अंदर तोड़ता था। मुझे लगता था ये क्या, और आसपास से भी यही समझ आता था कि अगर स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा। वहाँ पे भी भगवान को बुलाया, प्रोग्राम को बुलाया, मुझे नहीं पता इसकी जर्नी क्या है, भगवान की को पता है इसकी जर्नी क्या। उसके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया, एंड जिस दिन उसके प्रिंसिपल ने फ़ोन किया, उसकी टीचर ने, कि स्कूल आओ, प्रिंसिपल आपसे बात करना चाहते हैं, उसके पास गए मैं और मेरे हस्बैंड, एंड ही एट दैट टाइम ही वाज स्टिल ड्रिंकिंग। तो हम गए तो उसने बोला कि हम इसको नहीं रख सकते स्कूल में, आपको इसको यहाँ से हटाना होगा, बिकॉज बाकी के पेरेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं कि उनका बच्चा नहीं आता, सिर्फ पेपर देने आता है, तो हमारे बच्चे भी कहते हैं कि हम भी ऐसे ही जाएंगे, तो आप या तो वो रोज़ आए या नहीं आए। सो आई सेड, वो कहते अभी बताओ क्या करना है। आई सेड आई विल टॉक टू हिम एंड गेट बैक टू यू, क्योंकि उस दिन मुझे क्लियर था मेरा बच्चा मेरी एक्सटेंशन नहीं है, वो एक अलग से इंसान है, चाहे वो 10 साल का है, 15 का है, 20 का है, वो अलग से इंसान है, उसकी अपनी थिंकिंग है, उसने उस तरीके से चलना है, तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। सो आई केम आउट ऑफ द ऑफिस, हम कार में बैठे एंड आई क्राइड, क्योंकि मुझे बहुत दुख हो रहा था, बट जो रोना धोना है वो करके आई वेंट टू हिम। मैंने उससे पूछा क्या करना है। ही सेड मुझे स्कूल नहीं जाना, एग्जाम्स दे लूँगा, स्कूल नहीं जाना। सो मैंने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के दे दिया कि ठीक है जी, नाम काट दीजिए, बिकॉज हम ना तो आपके रूल्स खराब कर सकते हैं, ना मेरा बच्चा आना चाहता है, ना ये रोज़ तमाशा कर सकते हैं। और ऐसे नहीं छोड़ दिया मैंने। तमाशा क्यों छोड़ा? क्योंकि उसकी कोई यूजफुल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो आ नहीं रहे थे, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। और उसके बाद जो उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन शुरू हुआ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना, उसकी बात सुनना, उसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे ना, छोड़ दिया। पहले वो बोलेगा, उसके बाद प्रोग्राम से पूछूंगी क्या करना है। दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। आज हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वो बच्चा प्राइवेट पेपर दे रहा है, उसने अपनी 10th के एग्जाम्स दिए, एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज दैट्स गॉड्स प्लान। और मुझे आज के दिन पता है मेरा प्लान वर्क नहीं करता, उसका करता है। मेरे हस्बैंड की, दोनों की लाइफ में किया तो मेरे बच्चे की लाइफ में भी करेगा। थैंक यू, दैट्स वेयर आई एम।